हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ प्रॉब्लम सेट 36 जो कि डेसिमल फ्रैक्शंस चैप्टर से है उसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो कोई भी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 टाइम्स या मल्टीपल्स ऑफ 10 होए वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 1/10, 1/100, 4/100, 3/1000, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। और फ्रैक्शंस में हमेशा एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शंस और डेसिमल सेम होते हैं बट उन्हें लिखने का वे डिफरेंट होता है। जैसे 1/10 एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है कि हम किसी भी नंबर का पार्ट ले रहे हैं। 10 में से 1 पार्ट ले रहे हैं, पूरा नंबर नहीं ले रहे हैं। 1/10 हो जाएगा 0.1 डेसिमल में। ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसे डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। कोई भी नंबर फ्रैक्शन रहेगा या कोई भी नंबर पार्ट में रहेगा तो डेसिमल में हम उस नंबर को लिख सकते हैं, तो डेसिमल आ जाता है। जैसे हमें लिखना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 8 1/10, तो यहाँ पर 8 होल पार्ट है और फिर 1/10 एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस फ्रैक्शन पार्ट को हम 0.1 लिख सकते हैं क्योंकि 1/10 0.1 होता है। तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा 8 1/10 और डेसिमल में हो जाएगा 8.1। अब हम प्रॉब्लम सेट 36 स्टार्ट करते हैं। सेट 36 का क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जब भी हम फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो होल नंबर वाला पार्ट है वो उसे होल नंबर ही लिखते हैं और जो नंबर के बाद का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3 9/10, तो ये हो जाएगा 3। तो इस 9/10 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.9। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में 3.9 और इसे हम रीड करेंगे 3.9। सेकेंड पार्ट करते हैं। इसे आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि जितने भी जीरोज होंगे डिनोमिनेटर में उतने पॉइंट के बाद ही नंबर आएगा। जैसे 1/10 है तो ये हो जाएगा 0.1 0.1। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली एक नंबर आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जीरो है। अगर यहाँ पर 1/100 होता तो डेसिमल के बाद 2 नंबर आएंगे तो ये हो जाएगा 0.01। अगर यहाँ पे 3 जीरो होंगे नंबर हो जाएगा 0.001। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है सेकेंड वाला पार्ट है 1 4/10। तो यहाँ पे 1 होल पार्ट हो जाएगा और 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4 क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल के बाद ओनली सिंगल डिजिट आएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5 3/10। यहाँ पर होल पार्ट है 5 और 3/10 हो जाएगा 0.3। फोर्थ पार्ट है 8/10। तो यहाँ पर होल पार्ट कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 8/10 होता है 0.8। लास्ट क्वेश्चन है 7/10। तो यहाँ पर भी होल पार्ट कुछ भी नहीं है फ्रैक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा 0.7। तो देखिए बच्चों कितना इजी था ये करना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट आएगा, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे और 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। तो ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में 0 बढ़ते जाएंगे तो डेसिमल के बाद के डिजिट्स बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर हमारे सारे आंसर्स आ गए हैं। हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इन्हें रीड करना। तो फर्स्ट वाला है 3 9 10s, इसे हम रीड करेंगे डेसिमल फॉर्म में 3.9। 1 4 10s को रीड करेंगे 1.4। 5 3 10s को रीड करेंगे 5.3। 8 10s को रीड करेंगे 0.8। 7 10s को रीड करेंगे 0.7। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सेट 36 फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।